बच्चों, आप लोगों के पुरुषार्थ के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पुरुषार्थ हमारे लिए बहुत जरूरी है। यानी कि जो भी कुछ उत्पन्न करना है, तैयार करना है, तो कैसे होता है वो? पुरुषार्थ के द्वारा, यानी मेहनत के द्वारा। तो हमें क्या है कि मेहनत करना बहुत जरूरी है। अक्सर आपने देखा होगा, हम ज्ञान की बातें बहुत करते हैं। आजकल हमने देखा है यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, सोशल मीडिया में चारों तरफ किसकी बात हो रही है? ज्ञान की। ज्ञान, ज्ञानी बनो, ज्ञान करो, ये करो। लेकिन बिना ज्ञान के कभी भी कोई चीज अकेली नहीं हो सकती। उसके साथ में क्या जरूरी है? कर्म जरूरी है, पुरुषार्थ जरूरी है। उदाहरण के लिए, अभी आपको किसी ने डंडे से मारा या आपको चोट लग गई और लगने के बाद में आपको खून निकल रहा है, तो उसमें आप क्या करेंगे? भगवान का नाम लीजिए, राम राम, ठीक हो जाए क्या? आप ये कहेंगे देवी माँ ठीक हो जाए क्या? आप बोले हनुमान जी ठीक कर दो, हो जाए क्या? बताओ। पर किसी का भी नाम ले लो, पिताजी का नाम ले लो, किसी का नाम ले लो, क्या ठीक होगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। अर्थात खून निकल रहा है तो बंद करने के लिए या तो खुद जानते हो, नहीं तो किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तभी बंद होगा या अपने आप हो जाएगा? होगा। इसी प्रकार से आपने मिर्च खा ली, क्या खा ली? मिर्च। और मुंह में मिर्च लग रही है, बहुत तेज अग्नि जल रही है, परेशान है आप, तो उसमें बैठे बैठे आप भगवान से कहेंगे भगवान मेरी मिर्च ठीक कर दे, भगवान मेरी मिर्च ठीक कर दे, मुझे तेज लग रहा है, हो जाएगा क्या? किसी का भी नाम लो, पिताजी ठीक कर दो, पापा ठीक कर दो, मम्मी ठीक कर दो, भैया ठीक कर दो, पड़ोसी से कहेंगे क्या मिर्च ठीक हो जाएगा? ये हर किसी पदार्थ की एक उम्र होती है। क्या होती है? उम्र होती है। और उसके बाद वो अपने आप ही धीरे धीरे क्या होगा? वो शांत होगा। उससे पहले आप नहीं कर सकते। या कुछ ऐसी चीजें पदार्थ है जो परमात्मा ने उत्पन्न किए हैं, बनाई हैं, हम उसका इस्तेमाल से गुड़ खाएंगे थोड़ा कम हो जाएगा, पानी पिएंगे, मतलब कुछ इस प्रकार की चीजें होती हैं जो हमको कम कर सकती हैं। लेकिन उसकी ऐसे ही बिना कर्म किए कुछ भी नहीं बोलो। इसलिए किसी भी चीज को ज्ञान प्राप्त करना तो कर्म भी करना पड़ेगा। बिना कर्म के कुछ नहीं होने वाला। तो आप जो भी पढ़े हैं और पढ़ने के बाद में यदि उसको जीवन में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। आप लोगों को बहुत सारी बात ज्ञान की बताई जाती है। आपसे मैंने कहा कि आप जो है प्रणाम कीजिए, तो आपने याद कर लिया और रोज रटते हैं सुबह को उठ के प्रणाम करना प्रणाम, लेकिन कभी आप करते नहीं, तो सबको मतलब होगा क्या? उसका कोई मतलब है? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। इसी प्रकार से आप कोई और भी घर पर जाते हैं, कभी हमने बताया कि आपको माता पिता की आज्ञा माननी है, आपने याद कर लिया कि माता पिता की आज्ञा माननी है, माता पिता की आज्ञा माननी है। क्या ऐसा कहने से क्या आज्ञा में लाभ मिलेगा? क्या आज्ञा का मतलब होगा कुछ? जब तक माता पिता कुछ कहेंगे बताएंगे, आप उसके बताए रास्ते पे नहीं चलोगे, उनकी आज्ञा नहीं मानोगे, तब तक वो प्रैक्टिकल नहीं है। आपको यहाँ ज्ञान की बात तो बता दी, लेकिन आपने कर्म नहीं करते हैं तो सभी को लाभ नहीं है। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत बड़े मंच पे सुना होगा आपने कि हवन करो हवन करो हवन करो, कहते हैं ना लोग। हवन बहुत श्रेष्ठ यज्ञ है, बहुत उत्तम है, बहुत बड़ा दान है, बहुत कहते हैं, लेकिन करता कौन है? कर्म कोई भी नहीं करता। तो उसका लाभ क्या मिल जाएगा? बोलो नहीं। जोर से बोलो नहीं। तो कब लाभ मिलेगा उसका? कर्म करने के बाद, जब हम कर्म करेंगे। इसलिए ये कर्म करना अर्थात पुरुषार्थ, ज्ञान प्राप्त करना और उसके बाद में उसका प्रयोग करना, प्रैक्टिकल करना, अभ्यास करना, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो सब कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो बच्चों याद रखना, पुरुषार्थ क्या रखना है? जीवन में अपने द्वारा क्या हुआ? कर्म ही पुरुषार्थ कहलाया जाता है। अपने लिए या दूसरों के लिए, किसी के लिए भी करना है जो मेहनत करता है, उत्पन्न करता है, पैदा करता है, तो उसी को हम पुरुषार्थ बोलते हैं। कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे ही ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसका जीवन में कभी प्रयोग नहीं करा तो कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है? ओके।